असीम मुनीर की चीख निकल रही है और पाकिस्तान की लंबी दूरी की ट्रेन जाफर एक्सप्रेस की सुरक्षा में पाकिस्तान सरकार फेल हो चुकी है। बलूच लड़ाके जाफर एक्सप्रेस को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान को यही मैसेज दे रहे हैं कि तुम निर्दोष बलूचों पर जुल्म बंद करो, निर्दोष गायब बलूचों का पता ठिकाना बताओ और बलूचिस्तान को जल्द आजाद करो। इन्हीं मैसेज के साथ एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है और इसके इंजन पर गोलीबारी की गई है। इससे पहले जून में जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट किया गया था, 4 डिब्बे डीरेल हो गए थे और मार्च में तो पाकिस्तान की नाक ही कट गई थी जब पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया और कई पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। पिछले साल से बलूचों का हमला इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तान सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। 1500 से ज्यादा किलोमीटर की ये ट्रेन है जो यात्रा करती है, रोजाना क्वेटा से पेशावर जाती है और बलूच लड़ाके इस ट्रेन पर हमले के जरिए पाकिस्तान को बार बार चेतावनी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान आंख बंद करके, आंख मूंद कर बैठा हुआ है और बलूचों पर जुल्म और सितम बंद नहीं कर रहा। जुलाई में 123 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, तब पाकिस्तान सरकार के होश ठिकाने नहीं आए और अब अगस्त महीने में मुनीर पस्त होने वाले हैं क्योंकि महीने की शुरुआत में ही बड़े बड़े हमले हो चुके हैं। ये पंजगूर में 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और अब फिर से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। बलूचों का कहना है कि उसे हर हाल में बलूच की आज़ादी चाहिए, बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए, नहीं तो हमले बंद नहीं होंगे बल्कि और तेज हो जाएंगे। तो लगातार जो है बलूचों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से जिस तरीके से निशाना बनाया गया और जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर बलूच लड़ाके एक बड़ा संदेश जो है वो दे रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को संदेश दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मार्च में पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा किया गया था, इसके बाद जून में जिस तरीके से ट्रेन के ऊपर हमला किया गया, हमला करके ट्रेन की 4 बोगियां डीरेल कर दी गई और अब एक बार फिर से ट्रेन के इंजन पर गोलीबारी की गई है और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी जो आर्मी है जो तमाम दावे करती है उन दावों को हवाई साबित किया। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भी ये लगातार दावे किए जाते हैं कि जो स्थितियां हैं बलूचिस्तान में वो अंडर कंट्रोल्ड हैं और बलूचिस्तान में सभी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो है लगातार बलूच लड़ाकों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और BLA के निशाने पर रेल है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला किया गया। जाफर एक्सप्रेस के इंजन पर भीषण गोलीबारी की गई है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया और ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की गई। 1 मार्च को BLA का पैसेंजर ट्रेन पर यह हमला देखने को मिला और जून में सिंधी में जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट हो गया। विस्फोट से जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे डीरेल हो गए और पाकिस्तानी सरकार को एक बड़ा मैसेज जो है वो बलूचों ने दिया और अब एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया और जाफर एक्सप्रेस के यहाँ पर जो इंजन है उसके ऊपर भारी गोलीबारी की गई है। इसी विषय पर आधारित आप खास रिपोर्ट देखिए। BLA की दहाड़, शहबाज मुनीर लाचार। जाफर एक्सप्रेस पर भीषण हमला, पाकिस्तान फिर दहला। पहले अगवा फिर बम गोली, मुनीर की चीख निकली। बलूचों के निशाने पर फिर रेल, मुनीर का हुआ हार्ट फेल। BLA के लगातार हमलों से पाकिस्तान सरकार घुटने टेक चुकी है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर लगातार लाचार महसूस कर रहे हैं। BLA ने एक बार फिर जोरदार हमला किया है। इस बार बलूचिस्तान के कोलपुर के पास पटरियों को साफ करने के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर गोलीबारी की गई है। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले के दोजान रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस को रोक दिया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। कहा जा रहा है कि पायलट इंजन पर दोजान के पास सुरंग संख्या 16 के पास गोलीबारी की गई। इंजन पर 5 गोलियां लगी। इस बीच घटना की जिम्मेदारी
बलूच लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। लेकिन विडंबना देखिए, कुछ पाकिस्तानी अधिकारी गोलीबारी की बात कह रहे हैं तो कुछ पाकिस्तानी अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर कोई हमला ही नहीं हुआ और ट्रेन सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। बात केवल पायलट इंजन की नहीं है। जैकोबाबाद में सुल्तान कोट और आबाद स्टेशनों के पास रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस के 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह विस्फोट सोमवार सुबह लगभग 10:20 पर हुआ। बता दें कि जाफर एक्सप्रेस पहले भी हमलों का शिकार रही है। 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रही कम से कम 380 यात्रियों वाली पाकिस्तानी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस का बीएलए ने अपहरण कर लिया। बलूच लड़ाकों ने सुरंगों और रेल की पटरियों पर विस्फोट किया और फिर ट्रेन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह ट्रेन एक पहाड़ी इलाके में रुक गई थी जहां अधिकारियों की पहुंच काफी मुश्किल थी। बीएलए ने बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था और कहा था कि रिहाई नहीं होने पर वो बंधकों को मार डालेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ आम लोगों को पहले ही रिहा कर दिया था। उस वक्त बीएलए ने ये जानकारी दी थी कि इस ट्रेन हाईजैक में 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया। हैरानी वाली बात ये थी कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, जिसमें से कुछ को बीएलए ने मौत के घाट भी बाद में उतार दिया। 1 मार्च 2025 को भी क्वेटा से पेशावर जा रही 9 डिब्बों वाली पैसेंजर ट्रेन पर बलूचों ने हमला किया था। इन सब के अलावा इसी साल जून 2025 में सिंध के जैकोबाबाद जिले में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया, जिससे 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। जुलाई में बलूच लड़ाकों ने कुल 123 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इस महीने की शुरुआत में ही रविवार को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले के दूर दराज इलाके ग्वारगो में बलूच लड़ाकों ने 3 सैन्य चौकियों पर एक साथ हमला किया। इस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और 11 जवान घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 80 से अधिक भारी हथियारों से लैस बलूच लड़ाकों ने जोरदार हमला किया, जिससे इलाके की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। बलूच लड़ाकों ने हमला शुरू करने से पहले चौकियों पर लगे संचार उपकरणों को तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना के जवानों का संपर्क टूट गया और वे सहायता के लिए बाहर से समर्थन नहीं ले पाए। इसके बाद बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में 3 सैनिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 10 सैनिक की मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान में पिछले साल से हिंसा की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। बलूच लड़ाके प्रदेश के सुरक्षा केंद्रों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सैन्य काफिलों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सरकार बलूचों के हक के लिए गैर जिम्मेदार बनी हुई है। बलूचों के खनिज संसाधन का वो लगातार दोहन कर रही है। पैसा बलूच का और खा रहे हैं पाकिस्तानी। लगातार बलूचों पर अत्याचार से शहबाज सरकार बाज नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह बलूच लड़ाके पाक सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें पस्त कर रहे हैं, इससे यही लगता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को बलूचिस्तान को आज़ादी देनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हैं और हमारे साथ अहमद मस्ती खान जुड़े हैं, जो कि पत्रकार हैं बलूचिस्तान से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अहमद जी, अगर बलूचिस्तान के इस पूरे आंदोलन को देखा जाए तो लगातार बलूचों ने ये कहा कि हमारी लड़ाई केवल और केवल पाकिस्तानी सरकार से है, पाकिस्तानी मिलिट्री से है। लेकिन अहमद जी, एक बड़ा सवाल आप लोगों के ऊपर इस वक्त उठने लगा है, जिस तरीके से बार बार जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आखिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक जो है वो भी यात्रा करते हैं? देखिए, नमस्ते। मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का, लेकिन सबसे पहले मैं
शहीद अमीर बाबा जान को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। पंजगूर में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जिहादी फौज है, उनके 22 लोग, ये आपको के ये कह रहे थे 10 लोग, 10 नहीं बल्कि 22 लोग इनके हलाक किए। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो रेल है और ये जो भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ज्यादातर ये फौज के लोग जो हैं वो हैं। हम जो हमारा हक है कि ये फौजी जो हमारे इलाकों में आकर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, उनको टारगेट करना हमारा एक नेचुरल हमें एक हक हासिल है। मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ जो हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, इनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पता है और हम जो ये कर रहे हैं, हमारी भरपूर ये कोशिश होती है हमारे लोगों की कि हम ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के दायरे कार में रहते हुए ये जिद्दोजहद करें। देखें, कभी कभी अस्करी कुव्वत जो भी होती है दुनिया की, चाहे बेहतरीन अस्करी कुव्वत क्यों ना हो, उससे कहीं कहीं गलती होती है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं होती है, लेकिन इन्होंने गुज़िश्ता 15-20 साल में ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी तरीक़ेकार को बहुत बेहतर किया है। आपने देखा कि जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, इसमें 400 से ज़ायद लोग पकड़े गए थे ना, हमारे सरमाचारों ने पकड़ा था। उनमें से सबको जो है, जो भी सिविलियन थे उनको रिहा कर दिया था। जो फौजी थे उनको हमारे लोगों ने रखा था और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कहा था कि भाई, हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, इसके लिए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया, इसने 200 कफन वहां भेज दिए कि भले आप इनको मार दें। जब ये जनरल आसिम मुनीर अपने फौजियों का खुद ख्याल नहीं रख रहा है, जब उसका ये कहना है कि भले आप इनको मार ले, ये कफन ले लें, तो फिर हम क्या करें? देखिए, हमारा ये आके हमारे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। आपको मालूम है अभिषेक भाई, इनकी फौज जो है बदनाम ज़माना है। ये जब इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में ये गए बाहर मुल्कों में, हाइटी में इन्होंने जो हाइटी के जो बच्चे थे उनके साथ इनके फौजियों ने जिनसी ज्यादतियां की थी, वो पूरे रिकॉर्ड पे है यूनाइटेड नेशंस की। आज भी ये लोग हमारे टीनेजर्स को उठा के ले जा रहे हैं। मुझे इसमें कोई, देखिए, हमारे यहाँ इस बात को कहते हुए लोग झिझकते हैं क्योंकि हमारा ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ काफ़ी ये जो है ना, इस चीज़ों को बात करते हुए उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये लोग ना सिर्फ हमें जिस्मानी ज़हनी अजियतें दे रहे हैं, बल्कि हमारे साथ ये जिनसी तशद्दुद हमारे बच्चों के साथ इस वक्त कर रहे हैं। जब ये इस किस्म के दरंदगी दिखाते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है कि हम अपनी सरजमीन का दिफा करें और इनको हम जहाँ पे भी पाएं, इनके फौजी, ये तो मैं कहूँगा, ये फौजियों को मारना पाकिस्तान का, ये हमारे लिए लाजिम है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए लाजिम है। ना सिर्फ बलूचिस्तान में अभिषेक भाई, बहुत सारे और बलूचिस्तान से बाहर भी, सिंध में, पंजाब में बलोच मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर भी आप देखेंगे ये होगा। बिल्कुल, ये होगा, ये हमें हक हासिल है। अभी ठीक है, बिल्कुल अमर जी, जिस तरीके से लड़ाई लगातार जारी है, इस लड़ाई पर सभी की निगाहें बनी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार पीछे हटेगी। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख करूंगा। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से लगातार ये पूरी लड़ाई जारी है, आप किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ती नजर आएगी? थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल हूँ और मैं अपने भाई अहमद मस्ती खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं रख सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेजर मुद्दा है,
लड़ाई इसलिए जारी रहेगी कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, वायलेशन और हनन हो रहा है। ये इंटरनेशनल, ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट बन गई है, क्योंकि बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है। आपको याद होना चाहिए, बलूचिस्तान वॉज ए इंडिपेंडेंट कंट्री विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, और ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। जब ये स्थिति होती है तो यह नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। यहां पूरे ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और बिहेवियर विद सिविलियंस, ये बड़े इनके हॉलमार्क होते हैं। इनको इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, और पाकिस्तान का इसमें बहुत बुरा रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये बलूचिस्तान के जितने लड़ाके हैं, जितने लीडरान हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी धरती, उनकी जमीन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे गदार सिटी, आप गदार को देख लीजिए, घोस्ट टाउन बन गया है। तो क्यों नहीं लड़ेंगे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है उन्हीं की जमीन को, तो करेंगे। एक तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, दूसरा बाहर वालों को बुला के तिजारत भी कर रहा है। तो इसमें इनका लड़ना लाजमी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, तो मैं BLA और इनके जो अब बलोच के लड़ाके हैं, वो उसी जबान में इनको जवाब देंगे, और वो दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनका एट द मोमेंट, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ देखें हैं, तो आप इन पे उंगली नहीं उठा सकते जी, बल्कि सबसे ज्यादा हनन पाकिस्तान कर रहा है। ये इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मुझको दुख है कि जितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खामोश बैठी हुई हैं। इंटरनेशनल जो है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, पर वो क्यों नहीं आगे आ रही? पाकिस्तान के अंदर रेड क्रॉस है, रेड क्रेसेंट है, इंटरनेशनल फेडरेशन है, वो क्यों नहीं आगे आ रही? क्योंकि इस समय उसको भी सियासत के दायरे में लाया गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। भारत जैसे कंट्रीज को, हमको ये बात को आगे लाना पड़ेगा। और अभी जैसे कि बलूचिस्तान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कितना सपोर्ट आप बलूचिस्तान को कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बल्कि हमने तो देर कर दी, इसका कौन जवाब देगा? बलूचिस्तान कब से गुहार लगाए बैठा है, हमने क्यों इग्नोर किया इनको? किस लिए किया? हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमारा मकसद था? हमको यह भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ उंगलियां हम पे भी उठ रही हैं कि हमने बलूचिस्तान को क्यों इग्नोर किया। पर हमें खुशी है कि अब भारत इग्नोर नहीं कर रहा। अब देखते हैं किस तरीके से हम बलूचिस्तान को भारत मदद कर सकता है, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, यूनाइटेड नेशन में जहां भी हो, पूरा का पूरा सपोर्ट भारत का मिलेगा ही। क्योंकि इनके जो लोग लड़ रहे हैं, इनके जो निहत्थे आदमी, बच्चे, औरतें, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। जी ठीक है। अमर जी, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी बस पर हमला हुआ, उसका जिक्र भी निकलकर इस बीच सामने आने लगा, और एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, जो आज़ादी की पूरी लड़ाई चल रही है, उसकी छवि खराब होती नजर आएगी? देखिए, ये जो, जैसे मैं अपने भाई प्रफुल्ल जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान का केस रखा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो ताल्लुक है माता के साथ, ये BLA, ब्रास या रॉ, इससे 5000 पुराना हमारा ताल्लुक है। ये रॉ या BLA तो आज ये 70 साल या 80 साल के हैं। हमारा ताल्लुक तो भारत माता के साथ, हिंगलाज माता जो टेंपल बना था, कम अज कम 5000 साल पहले, उस वक्त से हमारा ताल्लुक है। हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। ये जो है, ये सारा का सारा जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये फितना उल हिंदुस्तान है, ये जो आसिम मुनीर, इनका मतलब ये है कि हिंदू लोग जो हैं बलूचों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हिंदू लोग बहुत अच्छे, शरीफ, निहायत नफीस लोग हैं, और हमें तो मालूम है कि वो हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं।
देखें, कराची में हिंदुओं के साथ हम रहे, सिंधी हिंदू थे, इंतहाई बेहतरीन लोग। ये जिन्ना साहब आप देख लें, इन्होंने आके ना सिर्फ हमसे बलूचिस्तान छीना, इन्होंने ना सिर्फ जाके कश्मीर में जो जिहाद किया, ये सुवर खोर जिन्ना। आपको मालूम है कि एक मारवाड़ी जो सेठ थे, सेठ शरीफ रतन मोहाटा, उन्होंने सब में अच्छा घर कराची में बनाया हुआ था। जिन्ना साहब ने उसको इलीगली उसका मालिक बन गए हो। वो साहब इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि वो कराची छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। उनका नाम, जैसे मैंने अभी कहा, सेठ शिवरतन मोहाटा नाम था। ये मुल्क जो है इंतहाई गलत। ये कहते, ये कैसे, ये कहता है आसिम मुनीर के ये कलमा के नाम पे बना था, ये खुदादाद, ये मुल्क के खुदादाद तो नहीं है, ये तो बरतानिया दाद है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन्ना साहब जब सूअर का गोश्त खाते थे तो क्या वो कलमा पढ़ के खाते थे? ये इतने ज्यादा ठग हैं। अब देखें, ये अब आके ये अमेरिका को ये लाड़े लपटे दे रहे हैं कि हाँ यहाँ से आपको तेल मिलेगा, क्या मिलेगा। हमारे इलाके से साफ जाहिर होता है कि ये चाइना को लाने में नाकाम हो गए। चाइना को लाए ना, उसके बाद अब उसी इलाके में ये अमेरिका को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बिलावल ओजम्पिक जरदारी, ये बिलावल का नाम ओजम्पिक जरदारी इसीलिए है कि ओजम्पिक खा खा के इसने अपने आप को दुबला पतला कर दिया है। इसके नाना ने 21 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक बोतल लाए थे पेट्रोल का, और कहा कि देखें अब हमारे पास गैस दरियाफ्त हो गया है, अब जो है 3 साल के अंदर पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा। और जाके वहाँ के ऑपोजिशन लीडर जो थे उनको जाके गले लगाया। 200 दिन के अंदर ही अंदर उनका तख्ता उलट गया। और देखे, उस वक्त जो लीडर थे बलोचों का, उन्होंने इनको कहा था, जुल्फिकार अली भुट्टो को, कि ये ना करें, फौज को ना लाएं, हमारे ऊपर इस्तेमाल ना करें, हमें तो आप मारेंगे लेकिन खुद भी मनो मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। ये हमारे लीडर थे गौस बख्श बिजिंजो, उन्होंने इनको कहा था। भुट्टो साहब नहीं सुने थे। अब देखें आसिम मुनीर क्या कर रहा है। ये अमेरिका में इसके लिए ये थोड़ी बहुत हो रही है ना, ये बहुत बड़ा करप्शन है, क्योंकि इसने कोई 12-13 फर्म यहाँ पे पाकिस्तानी ये मिलिट्री जंटा ने जो है लॉबिंग के लिए हायर किए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे वही हैं जो IMF इनको दे रहा है। IMF के पैसे जो है उसको लेकर आसिम मुनीर यहाँ पे 13 फर्म इसने जो है हायर किए हैं ताकि इसकी खुशनुदी किया जाए अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 खास जो पिछले, उनको इन्होंने हायर किया हुआ है, जॉर्ज सोरियल और कीथ शेलर को, जिनके कंपनी का नाम जेवलिन एडवाइजर्स LLC है। इसी तरह के और 12 कंपनियां हैं। ठीक है, बिल्कुल अहमद, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, ये आंदोलन लगातार एक बड़ा रूप लेता चला जा रहा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जो है इसकी आवाज उठती नजर आ रही है। प्रफुल्ल जी, दूसरी ओर अगर इस पूरे आंदोलन को लेकर बात करें, इस पूरे विद्रोह को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि जो BLA की सेना है, लड़ाके हैं, बलूच लोग हैं, उनके सामने पाकिस्तानी सेना एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर सरेंडर कर चुकी है? आप ठीक कह रहे हैं। माफ करिए, अपना थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करवाइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय पाकिस्तान की सेना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द रन, वो है। इस समय पाकिस्तानी की सेना के जो सैनिक हैं वो बलूचिस्तान फ्रंट पे जाना ही नहीं चाहते, या छुट्टी चले जाते हैं या डेजर्ट कर देते हैं। कितने केसेस आए हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है जब जिस जगह की आवाम आपके खिलाफ हो जाती है वहां लड़ना नामुमकिन हो जाता है। और इस समय वो लड़ाई कर ही नहीं सकते, जबकि पूरी की पूरी जो वहां पे जर और जमीन बिल्कुल सारी की सारी एक जर्रा है वो बलूचिस्तान का इनके खिलाफ है। अब वो कुछ नहीं कर सकते, और आपको पता है कि वो चाहे जो मर्जी कर लें। इस समय पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। चाइना, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो $100 बिलियन लगाया है, उसका नुकसान हो रहा है। उन्होंने पिछले 3-4 साल से तो पैसे लगाने बंद कर दिए हैं। उनको पता है कि अब चीज हाथ से निकल रही है। तो इस समय पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत ही गंभीर है।
अब मैं बताना की कोशिश कर रहा हूं, अगर बलूचिस्तान की आर्मी थोड़ी और स्टैंड करेगी बीएलए और उनके जो सपोर्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी को एब्सोल्युटली कोई ट्रीटी मांगेंगे या कुछ करेंगे, किसी तरीके से लड़ाई रुकवाने की कोशिश करेंगे और एडवांटेज विल बी विद बलूचिस्तान। ये मैं बता रहा हूं, ये एक होने वाली है। पर इसमें हमें अब देखना है अमेरिका क्या गेम खेलता है। अमेरिका किस तरीके, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, बिकॉज उसको पता है कि एक बार वो अफगानिस्तान में मार खा चुका है, अब दोबारा यहाँ पे, और यहाँ से निकल चुका है पाकिस्तान से, और अब उसके भी इतनी ही हिम्मत नहीं है कि वो बलूचिस्तान के साथ आए। चाइना हार मान चुका है, चाइना जितना जोर लगा रहा है उसको हो ही नहीं पा रहा उससे कुछ भी, क्योंकि उनको पता नहीं कि कहां पे अटैक किया जाए। और इस समय इतना ज्यादा एक्सपोजर है चाइना का यहाँ पे कि अब कभी ग्वादार टाउन है खाली हो गया है,